नमस्कार दोस्तों, मैं मलय। लोक कथा जमींदार पर चतुराई की विजय के पहले भाग में आपने सुना कि एक गरीब बुजुर्ग किसान के 3 बेटे थे। बुजुर्ग किसान के कहने पर पहले बड़ा लड़का जमींदार के पास नौकरी के लिए जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद मुंह लटकाकर वापस आ जाता है। उसके बाद मझला लड़का जमींदार के पास जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी जमींदार के यहाँ से निराश होकर खाली हाथ लौट आता है। और अंत में छोटा लड़का जमींदार के पास जाता है। जमींदार किस प्रकार छोटे लड़के को परास्त करने की चालें चलता है, आइए सुनते हैं इसके अंतिम भाग में। इधर युवक किसान बड़े जोश के साथ मकान की छत पर खुदाई कर रहा था और उधर छत के नीचे जमींदार चारपाई पर लेटा सुअर की तरह खर्राटे भर रहा था। पाटन पर खपरेलों के टुकड़े गिरने की आवाज से वो जाग उठा और फौरन उठकर गिरता पड़ता बाहर आया। जब उसने ये तमाशा देखा तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, अरे तूने ये क्या कर डाला, दुष्ट कहीं का, फौरन नीचे आ गधे। युवक किसान क्या देखता है कि जमींदार छत के नीचे एक हाथ से पाजामा थामे खड़ा है और दूसरे हाथ से उसकी ओर इशारा करते हुए कुछ बक रहा है। ये नजारा देखकर किसान के बेटे ने जानबूझकर भोलेपन से जमींदार से पूछा, क्या बात है हुजूर, आप इतना परेशान क्यों हैं? बदमाश कहीं का, जल्दी नीचे उतर, जल्दी नीचे उतर। आपने ही तो मुझे ये हुक्म दिया था कि इस मकान की छत पर गोभी के पौधे लगाओ। लेकिन छत की खपड़ेले तोड़ने को नहीं कहा था मैंने। बेशक नहीं कहा था, लेकिन अगर गोभी के पौधे लगाने हैं तो छत की खुदाई करनी ही पड़ेगी, और छत खोदी जाएगी तो खपरेले भी तो टूटेंगी। ये सुनकर जमींदार अपना सा मुंह लेकर रह गया और गुस्से में जोर जोर से जमीन पर पैर पटकने लगा। उधर युवक किसान ने छत खोदने के लिए फिर अपनी कुदाली उठाई। ये देखकर जमींदार नीचे से ही चिल्लाया, अबे बंद कर दे ये काम, मैं अपना यह भी हुक्म वापस लेता हूं। युवक किसान ने जब ये देखा कि जमींदार दूसरी बार भी उससे मात खा गया है तो उसने कुदाली एक तरफ रख दी और नीचे उतर आया। इस बार की हार से जमींदार और गहरी चिंता में पड़ गया कि किसान के बेटे से कैसे निपटा जाए। वो बड़ा परेशान था, फिर भी उससे बदला लेने की जिद पर अड़ा हुआ था। इसलिए वो उसकी मजूरी हड़पने की कोई नई साजिश रचने में अपना दिमाग खपाने लगा। दिन बीतते गए, शरद की फसल पकने का मौसम नजदीक आ गया, लेकिन उस साल सूखा पड़ गया। पानी की कमी के कारण धान के खेत सूखने लगे। ये देखकर जमींदार ने किसान के बेटे को बुलाकर कहा, देखो आजकल जोरों का सूखा पड़ रहा है, तेज धूप में धान के मेरे सारे खेत सूख जाएंगे, इसलिए तुम उन्हें मेरे घर ले आओ ताकि फसल को नष्ट होने से बचाया जा सके, समझे? ये कहकर जमींदार ने एक बार युवक किसान के चेहरे की ओर देखा और मन ही मन कहा, बेटा इस बार तू देखना कैसा मजा चखाता हूं तुझे। लेकिन युवक किसान ने हमेशा की तरह निश्चिंत होकर जवाब दिया, बहुत अच्छा हुजूर, जो आपका हुक्म। युवक किसान ने मन ही मन सोचा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरे भाइयों को धोखा देता है, मजूरी हड़पता है। अगले दिन युवक किसान मुंह अंधेरे उठकर दरवाजे पर आया और उसने सबसे पहले दरवाजे के किवाड़ व चौखट उखाड़ दिए। फिर कुदाली से दीवार तोड़ने लगा। जमींदार की पत्नी अभी अभी सोकर उठी थी। जब उसने दरवाजे तोड़ने का दृश्य देखा तो फौरन युवक किसान को अपने हाथ रोकने की आज्ञा दी। अरे रुक जा बेवकूफ, ये क्या सत्यानाश कर डाला, रुक। लेकिन वो भला कब मानने वाला था। उसने दीवार तोड़ना जारी रखा। लाचार होकर जमींदार की पत्नी भागी भागी जमींदार के पास पहुंची। अरे उठ जाओ, यहाँ तुम पड़े पड़े खर्राटे ले रहे हो और वहाँ तुम्हारा नौकर पूरा मकान गिराने पर आमादा है। अपनी बीवी की बात सुनते ही जमींदार घबरा कर एकदम चारपाई से उठ बैठा। अरे अरे बाप रे बाप! और बिना कपड़ा पहने ही तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ा। वहां का दृश्य देखकर जमींदार का पारा चढ़ गया। उसने देखा कि किवाड़ और चौखट फर्श पर इधर उधर बिखरे पड़े हैं।
दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया है और युवक किसान कुदाली उठाए जोर जोर से दीवार तोड़ने में लगा हुआ है। क्रोधित जमींदार किसान के बेटे पर उबल पड़ा। हाय हाय, तूने ये क्या किया? मेरे दरवाजे और दीवारी तोड़ डाली। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन युवक किसान ने ऐसा दिखावा किया मानो उसने जमींदार की बात सुनी ही ना हो। वो दीवार को और जोर जोर से तोड़ने लगा। ये देखकर जमींदार आपे से बाहर हो गया और उछलते कूदते चिल्लाया, क्या तू अपने हाथ नहीं रोकेगा? क्या तू बगावत करने पर उतारू है? युवक किसान ने जरा रुककर इत्मीनान से कहा, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि खेत घर के अंदर ले आओ। इतना बड़ा खेत बिना दीवार तोड़े इस छोटे से दरवाजे से कैसे अंदर लाया जा सकेगा? हाँ? ये कहकर उसने फिर अपनी कुदाली उठा ली। जमींदार स्तब्ध हो गया। काफी देर बाद उसके मुंह से निकला, अरे भाई, अब बस करो। ईश्वर के लिए मेरा मकान मत तोड़ो। मैं तुम्हें ऐसा काम कभी नहीं दूंगा। इस तरह जमींदार को बुजुर्ग किसान के बेटे से तीसरी बार भी मुंह की खानी पड़ी। 3 बार मात खाने के बाद जमींदार को अक्ल आ गई कि ये युवक किसान काफी तेज है। उसने फिर कभी उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की और साल के अंत में उसका पूरा वेतन दे दिया। इस तरह छोटे बेटे ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से दुष्ट जमींदार को अच्छा सबक सिखा दिया। तो दोस्तों, ये लोक कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसमें कथावाचक छोटे बेटे और मझले बेटे की आवाज़ है मलय की, यानी मेरी। जमींदार की आवाज़ है पुष्पराज की। बुजुर्ग किसान और बड़े बेटे की आवाज़ है शौकत की। और जमींदार की पत्नी की आवाज़ है सोनिया की। पार्श्व संगीत परिकल्पना, थंबनेल डिज़ाइन तथा एपिसोड संपादन शौकत। कुछ अनोखी और अनसुनी लोक कथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल बिंदास स्टोरीज को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं तक पहुंच सके एवं वे इनका आनंद उठा सकें। इसे और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप हमें अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। एक नई लोक कथा के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक सुनते रहिए बिंदास स्टोरीज।